तो आज की फिल्म जो हम आपके लिए लेके आए हैं इसका नाम है बैड जीनियस। ये फिल्म लेन नामी एक बहुत ही ज़हीन लड़की के बारे में है। इसके वालिद उसकी जहानत की वजह से बहुत परेशान होते हैं। उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं। जब वो एक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल के जरिए वो जानते हैं कि स्कूल के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। प्रिंसिपल उनसे पूछती है कि क्या आप सारे अखराजात अदा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही लेन वहाँ बात करना शुरू करती है तो प्रिंसिपल लेन की गुफ्तगू और रियाजी के हिसाब से बहुत मुतासिर होती है। फिर वो बगैर किसी अखराजात के उसे स्कूल में दाखिल कर देती है। अब लेन की एक और लड़की से दोस्ती हो जाती है और उसने भी अभी स्कूल में दाखिला लिया ही था, लेकिन वो लड़की लेन की तरह ज़हीन नहीं होती। लेन रियाजी के सवालात को हल करने में उसकी बहुत मदद करती थी। जल्दी उनका इम्तिहान शुरू हो जाता है जिसमें लेन परफेक्ट ग्रेड हासिल कर लेती है। उसकी दोस्त भी अच्छा ग्रेड हासिल करती है लेकिन लेन से कम, जबकि वो इम्तिहान के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन लेन ने उसकी पेपर हल करने में बहुत मदद की। लिहाजा दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर लेन और उसकी दोस्त एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ बातों बातों में लेन को पता चलता है कि बेशक उसे स्कॉलरशिप मिली हुई है, इसका मतलब है कि उसका दाखिला बगैर किसी अखराजात के स्कूल में हो गया था, लेकिन कुछ अखराजात ऐसे थे जो उसके वालिद ने फिर भी अदा किए थे। जब लेन घर जाकर फीस की पर्ची चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके वालिद ने स्कूल की फीस के तौर पर 2 लाख बात अदा किए हैं। ये सब देखकर लेन रोने लगती है और अपने वालिद से कहती है कि बाबा, मुझे महंगे तरीन स्कूल में दाखिल करवाने की क्या जरूरत थी। उसके वालिद से कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कुछ ही दिनों में लेन की माँ की सालगिरह होती है और वो अपनी माँ को याद करते हुए पियानो बजाने लगती है, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तभी लेन को ख्याल आता है कि उसके क्लास वाले उसकी तरह ज़हीन नहीं और वो हमेशा अपने इम्तिहानात में फेल हो जाते हैं। तो वो सोचती है कि क्यों ना इस इम्तिहान में मैं उनकी मदद करूँ। फिर वो अपनी तमाम दोस्तों को बुलाती है और उनसे कहती है कि देखो, जैसे कि मैं ये पियानो बजा रही हूँ, बस तुम लोग इन उंगलियों की हरकत को याद रखना। अगर मैं अपनी उंगलियों को इस तरह इशारा करूँ तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए है। अगर मैं इस तरह इशारा करूँ तो जवाब बी, सी या डी है। फिर तमाम तालिब इल्म उसकी उंगलियों के इशारे समझ लेते हैं। जब इम्तिहान का वक्त आता है तो लेन अपनी उंगलियों के इशारों की मदद से इम्तिहान में उनकी मदद कर देती है। इस तरह क्लास के तमाम स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड हासिल कर लेते हैं। जब रिजल्ट का ऐलान किया जाता है तो इसकी क्लास का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। ये बात तो जाहिर होती है कि इस क्लास में टॉप फिर भी लेन नहीं किया है। जब दूसरी पोजीशन पर लड़का आता है उसका नाम बैंक है। लेन और वो अपने स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए एक मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। इस मुकाबले का नाम टीन जीनियस होता है। बैंक भी बहुत ज्यादा ज़हीन होता है। फिर दोनों ये मुकाबला जीत जाते हैं तो प्रिंसिपल और दूसरे तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहती है कि कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप की बुनियाद पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन लेन और बैंक मैं वाकई आप दोनों से फिर भी बहुत मुतासिर हूँ। आप दोनों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, लिहाजा मैं आप दोनों को एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से आप दोनों में से सिर्फ एक ही वो मौका हासिल कर सकता है। आप स्कॉलरशिप की बुनियाद पर सिंगापुर में तालीम हासिल कर सकते हैं। बस अब हमें चूज करना है कि आप दोनों में से कौन है जिसे वहाँ जाने की जरूरत है। यहाँ बैंक के खानदान और उसके घर के बारे में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए बैंक सख्त मेहनत करता था ताकि वो अपने खानदान के लिए कुछ कर सके। फिर एक लड़का बैंक के पास आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी किताब की जरूरत है, तुम बहुत अच्छे नोट्स बनाते हो। फिर बैंक उससे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भी उस किताब से पढ़ना है। वो लड़का गुस्से में उससे कहता है कि तुम किसी की मदद नहीं करते, जबकि लेन पूरी क्लास की मदद करती है और वो इम्तिहान में भी हमारी मदद करती है। लेकिन उसको ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो गलती से बैंक के सामने ये बात कर देता है। बैंक इस बात से नाराज हो जाता है। फिर जैसे ही इम्तिहान शुरू होता है वो उससे नोट करने लगता है कि लेन वाकई नकल करने में सबकी मदद कर रही होती है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर तमाम तालिब इल्मों में बांट दिया जाता है। यहाँ पेपर के 2 सेट होते हैं। कुछ बच्चों को सेट 1 का पेपर मिलता है और कुछ बच्चों को सेट 2 वाला पेपर। लेन को सेट 1 का पेपर मिलता है। वो दूसरों को बताती है कि मुझे सेट 1 पेपर मिला है। अब वो सारे तालिब इल्म जिनको सेट 1 का पेपर मिला था तो लेन उन्हीं की मदद कर सकती थी और दूसरे सारे नाकाम हो जाएंगे। जब लेन नकल में उनकी मदद करना शुरू करती है तो बैंक उसे नोट कर रहा होता है। वो फौरी तौर पर इन्विजिलेटर्स को बताने जाता है, लेकिन इन्विजिलेटर से कहता है कि ठीक है, मैं देखूंगा, तुम प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाओ। अब वो सब इम्तिहान देने के बाद बाहर आ जाते हैं। फिर प्रिंसिपल अपने दफ्तर में लेन को बुलाती है। लेन वहाँ अंदर जाते हुए देखती है कि बैंक पहले ही वहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि उसने प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया है। प्रिंसिपल लेन से पूछती है कि क्या तुमने पेपर के दौरान बच्चों को नकल करने में मदद की है। लेन यहाँ कुछ उलझन का शिकार हो जाती है। लेन के वालिद को भी बुलाया जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी दूसरों को नकल करने में मदद कर रही थी। क्या हमने इस मकसद के लिए उसे स्कूल में दाखिल किया था। प्रिंसिपल उसके वालिद के सामने बहुत सख्त अल्फाज बोलती है। लेन से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती। प्रिंसिपल से कहती है कि आप कैसी बातें कर रही है, जो भी कहना है आप मुझसे कहें, आप ये बातें मेरे वालिद से नहीं कर सकती। प्रिंसिपल भी गुस्से में आ जाती है क्योंकि लेन को इस तरह से प्रिंसिपल से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से वो सिंगापुर जाने का मौका भी गवा देती है और इसी बात का डर था। प्रिंसिपल कहती है कि वो लेन को एक शर्त पर स्कूल से नहीं निकालेगी। अगर वो यहाँ पर क्लास लेना चाहती है तो बगैर किसी प्रोटोकॉल के पढ़ना होगा, उसे सिंगापुर नहीं भेजा जाएगा। फिर लेन कहती है ठीक है, ना भेजो, और वहाँ से घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद लेन को उसके वालिद से बुरी तरह डांट पड़ती है। फिर लेन को उसके दोस्त की कॉल आती है
उसे एक होटल में आने के लिए कहती है। उसे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके दोस्त के वालिद भी यहाँ बैठे होते हैं। उस लड़के के वालिद लेन से बात करने लगते हैं और वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इम्तिहान पास करे, लिहाजा तुम इसे नकल करवाने में उसकी मदद करो। दरअसल वो लड़का और लेन के दोस्त एक इम्तिहान देने वाले होते हैं। इस इम्तिहान को पास करने के बहुत फायदे होते हैं। उन्होंने लेन को बुलाया था क्योंकि वो दोनों इम्तिहान पास नहीं कर सकते थे। वो दोनों काफी अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और लेन से मदद मांगना चाहते थे। उसके बदले में उसे 6 लाख थाई बात की पेशकश करते हैं, लेकिन अब लेन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो पहले भी इसी वजह से शर्मिंदा हो चुकी थी। लिहाजा वो उनसे माफी मांगकर चली जाती है। लेन होटल से बाहर जाते हुए वहाँ मौजूद दीवार पर लगी घड़ियों पर एक नजर डालती है। तमाम घड़ियों में मुख्तलिफ मुल्कों का टाइम दिखाया जाता है जो कि सबसे मुख्तलिफ होता है। फिर उसके ज़हन में ख्याल आता है कि जो इंटरनेशनल इम्तिहान उसके दोस्त और वो लड़का देने वाले थे वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता था। जाहिर है कि हर मुल्क का वक्त मुख्तलिफ है, तो वो मुल्क जहाँ ये इम्तिहान पहले शुरू होगा वहाँ जाकर सवालात देखे जा सकते हैं। क्योंकि इम्तिहान एक जैसा होगा, इस इम्तिहान के जवाबात को देखकर वो अपना इम्तिहान दे सकते हैं। अब लेन उन दोनों को ये बात बताने जाती है, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि वो इस काम में बैंक की भी मदद लेंगे। लिहाजा लेन कहती है कि मैं उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, मैं वहाँ जाकर इम्तिहान दूंगी और मैं आपको इम्तिहान के सवालात याद करते हुए उनके जवाबात घर आते ही भेज दूंगी। तो फिर इन जवाबात को याद करने के बाद आप अपना इम्तिहान दे सकते हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान था। दूसरी तरफ बैंक को दिखाया जाता है जिसे कुछ लड़के मार रहे होते हैं। वो उसे एक कोने में फेंक जाते हैं। दूसरी तरफ सब प्लान बना रहे होते हैं कि वो इंटरनेशनल इम्तिहान में किस तरह नकल कर सकते हैं। वो इन तालिब इल्मों के साथ राब्ता करना शुरू करते हैं जिन्हें इस इंटरनेशनल इम्तिहान में शामिल होना था। वो ग्रुप बनाते हुए उनसे कहते हैं कि अगर आपको इम्तिहान में मदद की जरूरत है तो आप सब हमें पैसे दें। ये रकम इस इम्तिहान को पास करने के बदले में कुछ भी नहीं होती। सब तालिब इल्म मान जाते हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। वो अमीर तरीन लड़का जिसका बाप बहुत अमीर होता है अपने बेटे को इस इम्तिहान में पास करवाना चाहता है। वो लड़का सबको बताने लगता है कि मेरी बात सुनो, इम्तिहान हाल में सिर्फ 4 चीजें लेके जा सकते हैं जिसमें पेंसिल, इरेजर, पासपोर्ट और पेपर है। सवाल ये पैदा होता है कि नकल कैसे करेंगे। बैंक और लेन ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वहाँ इम्तिहान के सवालात ही याद कर लेंगे, लेकिन वो तमाम तालिब इल्मों को सवालात नहीं भेज सकते। लिहाजा वो प्लान करते हैं कि जैसे पेंसिल पर बारकोड होता है इसी तरह वो जवाबात प्रिंट करवाएंगे। जवाबात बारकोड की लाइनों के मुताबिक प्रिंट किए जाएंगे। हर पेंसिल बारकोड में सबसे मोटी लाइन ए की निशानदेही करेगी, उससे कम मोटी लाइन बी की और उससे कम मोटी लाइन सी की, और चौड़ाई में सबसे छोटी लाइन डी की निशानदेही करेगी। इसलिए बारकोड जवाब के मुताबिक प्रिंट होगा। हर लाइन की चौड़ाई उसके जवाब के मुताबिक होगी। फिर वो इन जवाब को बारकोड की शक्ल में पेंसिल पर प्रिंट कर देंगे और वो तमाम पेंसिल तमाम तालिब इल्मों में तकसीम कर देंगे। हम लेन के प्लान के मुताबिक काम करेंगे। जैसे कि इस इम्तिहान में 3 वक्फे आते हैं। पहले वक्फे में पहला सेक्शन मुकम्मल करने के बाद मैं तमाम तालिब इल्मों को जवाबात भेज दूंगी। मैं और बैंक बाथरूम में जाएंगे और वैसा ही करते हैं। बैंक और लेन पहले 2 वक्फों में ये काम आसानी से करते रहते हैं, लेकिन जब तीसरा वक्फा शुरू हो जाता है तो बैंक ज्यादा वक्त बाथरूम में गुजारता है। निगरान वहाँ पहुँच जाता है और तेजी से दरवाजा खोलता है क्योंकि उसे शक होने लगा था कि बैंक बार बार बाथरूम में क्यों जा रहा था। बैंक के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और मोबाइल फोन टूट जाता है और बैंक को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ लेन भी बाथरूम नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ बहुत तलबा मौजूद होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में वापस आते हुए लेन ये देखकर परेशान हो जाती है कि बैंक कमरा इम्तिहान में नहीं पहुँचा। इसका मतलब है कि यकीनी तौर पर उसके साथ भी कुछ गलत हो गया है। अब टेस्ट का तीसरा सेक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती कि वो आखिरी सेक्शन के जवाबात कैसे भेजेगी। लिहाजा वो कागज के एक तरफ लिखते हुए उसे याद करती है। फिर वो पेंसिल को अपने मुंह में डालती है और वहाँ उल्टी कर देती है। ये इसके बाहर जाने का एक बहाना होता है। वहाँ से बाथरूम की तरफ चली जाती है। फिर वो कहती है कि मैं इम्तिहान नहीं दे सकती, मेरी तबीयत खराब है। और निगरान उसके पीछे जाता है। वो ऑस्ट्रेलियन होता है। ऑस्ट्रेलिया के कानून उस मुल्क के कानून से बहुत सख्त होते हैं, तो उससे कहता है कि आपको अपनी जगह पर वापस आने के बाद इम्तिहान देना ही पड़ेगा। लेकिन उससे कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहती। लेकिन निगरान उसे जबरदस्ती टेस्ट के लिए ले जाता है। लेकिन जाते वक्त अपना मोबाइल किसी और के बैग में छुपा देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पहले ही इस पेपर के जवाबात भेज चुकी होती है। वो वापस लौटते हुए देखती है कि बैंक वहाँ बैठा होता है। वहाँ उनका स्टाफ जान चुका था कि लेन और बैंक एक ही स्कूल के तालिब इल्म हैं, लिहाजा उन्हें उन दोनों पर ही शक था। फिर लेन को भी बुलाया जाता है, लेकिन बैंक इस वक्त की बता देता है कि लेन उसमें शामिल नहीं है। लेन वहाँ से अपने मुल्क थाईलैंड वापस चली जाती है तो उसका दोस्त उसे सलाम करता है। लेन बहुत परेशान होती है। वो अपने वालिद को गले लगाती है। वहाँ उनसे मिलकर बहुत रोती है क्योंकि वो बैंक के बारे में परेशान होने लगती है। कई दिनों के बाद जब वो बैंक के घर जाती है तो वहाँ एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को देखती है। वहाँ कुछ महंगी चीजें होती हैं। ऐसा देखकर उसे समझ नहीं आती कि ये सारी चीजें यहाँ पर कौन लेकर आया है। फिर वो बैंक को देखती है जो उसे कहता है कि फिक्र ना करो, मैं वापस आ गया था, ये कोई बड़ा मसला नहीं था और मैंने ये चीजें इस पैसे से खरीदी हैं जो मुझे वहाँ से मिले थे। उसे एक और खबर दिखाता है। वो कहता है ये देखो, एक और इंटरनेशनल इम्तिहान होने वाला है, क्या ख्याल है, हम उससे भारी रकम कमा सकते हैं। फिर लेन कहती है कि बैंक नहीं, हमने बहुत गलत काम किया है। फिर बैंक उसे डराता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन लेन उसे मना करते हुए चली जाती है। आखिर में देखा जाता है कि लेन एक ऑफिसर के सामने बैठी होती है और वो उसे बता रही है कि मैंने इस इंटरनेशनल इम्तिहान में नकल करवाने में मदद की थी। उसे ये भी बताती है कि उसने नकल करवाने में कब और कैसे मदद की। उसे जाहिर होता है कि उसे अपनी गलती
गलती का एहसास हो गया है, वो भी उसके लिए कसूरवार थी। इसी मंजर के साथ इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आप लोगों ने भी कभी किसी इम्तिहान में नकल की है, और अगर आपने नकल की तो क्या आप बाद में लेन की तरह पछताए या फिर बैंक की तरह आपने सिर्फ उससे फायदा उठाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।